देश प्रदेश में महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं है, आम जुबान पर यही सवाल है। खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिनिधि समीना सफ़ी जो है हमारे साथ हैं, इस पहलू पर उनसे कर रहे हैं ख़ास बातचीत। जी, देश प्रदेश में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं, ये अहम सवाल जो है आम जुबान पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो भी आपने बात उठाई, ये निश्चित तौर पे दिन पर दिन जो केसेस मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं उससे देखने में आता है। ज़रूरत है जागरूकता की कि हमारे समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं, अब गांव-गांव तक टीवी है, बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी है कि समाज के बड़े शहरों में या देश के बड़े शहरों में कैसे बच्चे जी रहे हैं। तो हमारे जो छोटे कस्बों के बच्चे हैं वो भी तकरीबन वो सोचते हैं कि शायद वही लाइफस्टाइल हमें अपनाना है, मगर उस लाइफस्टाइल को अपनाने के होड़ में कई बार हमारे जो यंगस्टर्स हैं, और चाहे वो लड़के हों, लड़के मैं कहूँगी ज़्यादा, उनको चमक ज़्यादा दिखती है और उनको लगता है कि नहीं, ये हमें भी मिलना चाहिए, ये हमें भी करना है। अब उसको कैसे करना है ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आके, कभी उनकी एक मानसिकता हो जाती है, वो इस किस्म के अपराध कर लिखते हैं। तो ज़रूरत है एक बहुत नेशनल लेवल पे कैंपेन की, जहाँ पर हम समझें कि हमारे जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें एडजस्टेबिलिटी कैसे हो समाज के दोनों जनरेशन्स के। अपना घर जो एनजीओ है, जहां महिलाओं को जो है आश्रय मिलता है, वहां से भी सवाल जो हैं सुलग उठते हैं, और जिस तरह से बलात्कार की बराबर जो है घटनाएं आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो है लगता है आपको कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है और इस तरह के सवाल बारंबार गूंजे? नहीं, आपने अपना घर अगर स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं तो ख़ास तौर से अगर रोहतक वाले केस की बात कर रहे हैं तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और अदरवाइज काम अच्छे भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं समाज में, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है। तो पॉजिटिव स्टोरीज को जब हम हर तरह से आगे बढ़ाएंगे, दिखाएंगे, जब घर में माता पिताओं को इस बात का एहसास होगा कि हमारी बच्ची ने अगर डॉक्टर बनी है या इंजीनियर बनने की आगे होड़ में है, या हमारा बेटा एक अच्छा काम कर रहा है, और वो पॉजिटिविटी के साथ मीडिया में, समाज में अगर पब्लिश हो, तो शायद हमारा जो नज़रिया है वो बदलेगा। तो आपकी बराबर जो है आदर्श भूमिका रही है इन मुद्दों पर, काबिले तारीफ रही है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जानना ये चाहेंगे कि इस तरह की जो परिस्थितियां, वर्तमान जो दौर चल रहा है, कहाँ हम खड़े हैं, इसका समाधान क्या है? मैंने आपसे बार बार मैं कह रही हूँ कि समाधान हमारे समाज के बीच में ही है। समाधान कोई एक एजेंसी, अगर हम पूरी जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी पे डाल दें तो समाधान नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये समाज की परेशानी है। तो समाज के हर किरदार को सामने आना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जब बात होती है कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें ज़्यादा फोकस हम लड़कियों की एजुकेशन पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि लड़कियाँ सेफ हों, मगर साथ साथ हमारे जो यूथ हैं, युवा वर्ग है, बच्चे हैं, लड़के हैं, हमें उनके ऊपर भी फोकस अब साथ में करने की ज़रूरत है कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या वो पढ़ रहे हैं तो किस दायरे में जाकर पढ़ रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनके बीच में भी एनजीओस को, क्योंकि अमूमन क्या हो रहा है कि जो जितना दायरा है वो महिलाओं तक सीमित होता चला जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, मगर उस दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ही काउंसलिंग की लड़कियों को ज़रूरत है, लड़कियों के कॉलेजेस में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लड़कों के कॉलेजेस में ज़रूरत है, लड़कों को ज़रूरत है। समाज में लड़कों को, घरों में माता पिताओं को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बताना पड़ेगा कि लड़की को इज्जत देना उतना ही जरूरी है जितना कि एक माँ को देना इज्जत जरूरी है। तो इसलिए समाज का ढांचा तभी बदलेगा जब सारा जितने अंग हैं समाज के, वो सब एक साथ काम करेंगे। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी समीना सफ़ी, जो बता रही थी कि सबकी जिम्मेदारी है। लाजमी तौर पे यही शब्द जो है आज संदेश के मानिंद है, और जिस तरह से सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, उसको लेकर भी जो है सवाल सुलझ सकते हैं। हिसार से बुलवान वर्मा के साथ मुकेश सोडी, PTC न्यूज़, हरियाणा।